महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ मित्र। सबसे पहले तो मेरे सनातन परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है भाई। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए। अब बात करते हैं आज के विषय की। गुरुजी, मेरा किसी भी काम में जी नहीं लगता। ये इस तरीके की बातें कहने वाले लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। इसे विरक्ति कहते हैं। ये मन की वो अवस्था है जहां आपका किसी काम में मन नहीं लगता, उन कामों में जो काम आप अभी तक करते आए हैं। विरक्ति उस काम से। परिवार में मन नहीं लगता तो आदमी परिवार से विरक्त हो जाता है। मन क्यों नहीं लगता और क्या हम मन के हिसाब से चलेंगे? मन के हिसाब से चलें या मन को हमारे हिसाब से चलाएं? दोनों में फर्क है। अब आप कहेंगे मन और हम में क्या फर्क है? मन इस शरीर से जुड़ा हुआ है। वो इस शरीर की सारी भौतिक कामनाओं को पूरा करने की इच्छा को जाहिर करता रहता है। हम शरीर में कैद हैं, कैदी हैं 60-70 साल 80 साल के लिए, और हम सज़ा भोगने आए हैं। तो शरीर और हम में भी फर्क है। और शरीर से जुड़ी हुई जेल से बहुत सारी चीज़ें जेल में बनी हुई होती है। तो वो आपकी है क्या? आप उन हर चीज़ से छुटकारा पाने की, जेल से बाहर निकलने का उत्तरोत्तर प्रयत्न करते हैं। हाँ, लेकिन वो जितनी भी चीज़ें जेल में होती है उनके हिसाब से आप नहीं चलते हैं। उन चीज़ों वो आपके उपयोग के लिए बनाई हुई है। टॉयलेट बनाया है तो आपके उपयोग के लिए बनाया है। टॉयलेट अगर ये चाहेगा कि आप उसमें बैठ के खाना खाएं तो आप खाएंगे क्या? अगर खिड़कियों की ये इच्छा होगी कि आप उनके अंदर लटक के सो जाएं तो आप सोएंगे क्या? हर चीज़, वो खिड़की आपकी हवा के लिए बनाई है, जिससे आपको हवा आती रहे थोड़ी बहुत। आपके लिए बिस्तर दिया गया सोने के लिए। उसको सिर पे, वो बिस्तर की इच्छा होगी कि आप उसको सर पे रख के रात भर खड़े रहें तो आप नहीं खड़े रहेंगे। तो इस शरीर में जितनी भी इंद्रियां हैं, इंक्लूडिंग मन, जो सबसे ताकतवर इंद्रिय है, वो आपके उपयोग के लिए दी गई है, नहीं कि उनके हिसाब से आप चलो, वो आपका उपयोग करें। आप उनको अपने हिसाब से चलाओ, इसलिए आपको दिया गया है। जब मर्जी आए खिड़की खोलो, जब मर्जी आए बंद करो। आपकी मर्जी से वो खिड़की बंद और खुलेगी। खिड़की की मर्जी से आप उसके अंदर उल्टे नहीं लटकेंगे। तो ये सवाल ही बड़ा विचित्र है कि किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता। मन लगाओगे तो लगेगा। बहुत सारे लोग हैं, मैं देखता रहता हूँ। अब इसी अपने चैनल का ही उदाहरण ले लीजिए। लोगों को ईश्वर की बातें सुनने में मन नहीं लगता तो नहीं देखते वो। जहाँ एस्ट्रो निशांत भारद्वाज पे 75,000 सब्सक्राइबर हैं, उसी के साथ शुरू किए गए चैनल के ऊपर 5,000 हैं। क्यों? आप अपने मन के हिसाब से उधर चले गए, और वैसे कई चैनल आप देखते होंगे और बहुत से लोग देखते हैं। अपने हिसाब से मन को नहीं चलाया। अपने हिसाब से मन को चलाते तो इसके 5 लाख सब्सक्राइबर होते, क्योंकि मन को यही चाहिए।
आपको ये चाहिए, आप मन के हिसाब से चले, इसलिए यहाँ कम है। मैं अपने हिसाब से मन को चलाता हूँ तो हर बार वीडियो बनाता ही रहता हूँ। मैं बंद भी कर सकता था, मेरे पास ऑप्शन था कि कहाँ फ़ायदा है, कहाँ नुकसान है, कहाँ भौतिक तौर पे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे ईश्वर सूखी रोटी खिलाता है तो मैं ये नहीं सोचता कि देखो हाय रे ईश्वर ने मुझे सूखी रोटी दी है। मैं सोचता हूँ रोटी दी है भाई, यही प्रसाद है, यही अमृत है। पता नहीं अनेक लोगों के पास में रोटियां हैं कि नहीं, कितने लोग भूख से मरे हैं और उसकी खबरें मैंने पढ़ी हैं, और दुनिया में आज भी भूख से बहुत लोग मर रहे हैं। सबसे बुरी मृत्यु होती है भूख और प्यास से मरना, और ऐसी मृत्यु को बहुत से लोग प्राप्त हो रहे हैं। तो मुझे ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और मुझे प्रसन्न होना चाहिए कि ईश्वर ने मेरे लिए ये किया है प्रबंध। रोटी की आवश्यकता शरीर को है वो जब, क्योंकि उसको भूख लगी है सरवाइव करने के लिए। इस शरीर को सरवाइव करने के लिए भोजन की आवश्यकता है। जीने के लिए 56 भोग नहीं चाहिए भैया, और वो जितने 56 भोग आप खाओगे वो आपके इस शरीर को नुकसान ही करेंगे। बड़ी विचित्र बात। मैं कहूँगा कि यार ईश्वर से प्रार्थना करो, तो आपका जो मन आपके वश में ही नहीं है, जो काम में नहीं लगता, वो ईश्वर में कहाँ लगेगा। तो मन भैया तुम्हारे लिए दिया गया है, तुम मन के लिए नहीं बनाए गए हो। उसको अपने कंट्रोल में रखिए, उसके कंट्रोल में मत होइए। वो बहुत से कमज़ोर लोग होते हैं जो मन के कंट्रोल में आके सुसाइड कर लेते हैं। अपने मन के कंट्रोल में आके किसी स्त्री के आसक्त हो जाते हैं, और वो उसको बंदर की तरह नचाती है पूरी जिंदगी, क्योंकि आप आसक्त हैं। किसी भी चीज में आसक्ति बुरी है भाई। ईश्वर में भी आसक्ति बुरी है। प्रेम करो ईश्वर से, ईश्वर की आराधना करो, आसक्त मत हो। आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा जिस दिन आसक्त हो गए। उस दिन ईश्वर आपको नचाएगा अपने हिसाब से। प्रेम करो और चीज़ों को अपने वश में रखो, ना कि उनके वश में आप हो। आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। आशा है कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए। महादेव।